भगवान के द्वारा दिया गया, उद्धव को दिया गया ज्ञान है। 26 अध्यायों में छठे सातवें अध्याय से शुरू करके 29 अध्याय इतने तक, ये सारे भागवत के 10 स्कंधों में जो इधर उधर ज्ञान कहा गया है, एक प्रकार से उसका सारा निचोड़ एकादश स्कंध में। हमारे साथ हमेशा यही होता है, जब हम कथा करने लगते हैं तो फिर एकादश स्कंध की कथा करने का तो समय ही नहीं मिलता, क्योंकि हम स्वतंत्र तो होते नहीं, हमारे आयोजक और हमारी समितियां जैसा कहती हैं वैसा करना पड़ता है। तो कभी जीवन में ऐसा अवसर आएगा तो एकादश स्कंध की ही कथा सुनाएंगे, दूसरी कोई कथा नहीं, क्योंकि इतना गंभीर स्कंध है कि इसके लिए सुनने वाले भी स्पेशल होने चाहिए, कुछ खास प्रकार के, ऐसे हवा जैसे नहीं होने चाहिए आए और गए। कुछ ऐसे श्रोता भी होते हैं जो टाइम पे आ जाते हैं, मालाएं वालाएं पहन के गायब। कुछ ऐसे होते हैं कि चलो कृष्ण जन्म में जय कन्हैया लाल की करके घर आ जाएंगे माखन खा के, नहीं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें अपने आत्म उद्धार की चिंता होती है, जिनमें ज्ञान की प्यास होती है, वो विशुद्ध होते हैं, वो हृदय के संत होते हैं। ऐसे लोग कथा सुनते हैं, क्योंकि ज्ञान कोई सब लोग थोड़ी सुनते हैं। किसको पड़ी है ज्ञान की? किसे ज्ञान का मूल्य है, किसे प्रेम का, किसे मूल्य है? एक सेठ जी के साथ बैठा बैठा मैं भोजन कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि देखो महाराज, तुम पढ़ो लिखो और ज्ञान दो, हमारे घर में पूजा पाठ करो, कथा सुनाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए मैं अभी हमारा तो व्यापार ही सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारे साथ बैठा बैठा भोजन कर रहा हूं, अभी 25 रुपए का फायदा हो तो भोजन छोड़ के भाग जाऊं। मैंने कहा तुम बड़े आदमी, उनको भोजन के पहले धन, उनको फायदा चाहिए। तो कभी ऐसा अवसर आएगा, क्योंकि ये तो देखो जितना हरि नाम ले लिया उतना ही आनंद। कैसा वर्षा आपके गांव में, कैसे भगवान का नाम यहाँ बरसता रहा, कैसा वातावरण बनता रहा, यही क्या कम है हमारे लिए? यूं तो आप जितना कहो उतना कम है, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम लोग इसका अध्ययन किया करते हैं। तो एकादश स्कंध तो हमेशा ही कथा में कथाकारों को कहने ही नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता। तो इसके, और ये स्कंध बड़ा गंभीर है, 31 अध्याय का है, ये इतना गंभीर है कि इसकी तो स्वतंत्र 9 दिन कथा होनी चाहिए। और उसमें जो वास्तव में प्यासे हैं, जो वास्तव में कुछ जानना चाहते हैं, ऐसे ही श्रोता होने चाहिए। तो कभी तुम्हारे मंगल भवन में आकर के एकादश स्कंद सुना देंगे तुम, हमें और दूसरा क्या करना है। आप ऐसा मत समझिएगा कि हर हमेशा ऐसे ही चाहिए हमें, नहीं, हमारी कोई मांग नहीं, अच्छे सुनने वाले होने चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या है, हम क्या करेंगे, हमें क्या करना? हमें तो हमारे ग्रंथ हमारे साथ लेके, लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि देखो तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, लेकिन मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं मेरा ये ग्रंथ मेरे साथ लेके जाऊंगा। तो दूसरे जन्म में काशी जाके वापस खरीदना नहीं पड़े, खोला सुनाया। तो इस तरह ये एकादश स्कंद की कथा बड़ी गंभीर है। देखिए इसमें वेदांत है, इसमें सांख्य है, इस एकादश स्कंद में भक्ति है, इस एकादश स्कंद में मूर्तियों के रहस्य हैं, इस एकादश स्कंद में भगवान की विभूतियों के वर्णन है, इस एकादश स्कंद में अष्टांग योग का वर्णन है, इस एकादश स्कंद में ध्यान योग का वर्णन है। इस प्रकार इसमें बड़ा क्रीम ऐसा भगवान ने उद्धव को ज्ञान दिया और उद्धव को कहा कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। तो नारायण, उद्धव ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान की प्रदक्षिणा की और आंसू भरी आंखों से अपने श्याम सुंदर के अंतिम दर्शन किए और स्वामी की आज्ञा मानकर बद्रिकाश्रम चले गए।
तभी आपने कथा में सुना था ना, वृंदावन के किनारे पे, यमुना किनारे पर विदुर को मिले थे, यहां से गए थे उद्धव। तो इस तरह नारायण, अब क्या हुआ कि वहां प्रभास क्षेत्र में यादव लोग सब भगवान की आज्ञा से गए थे। ऋषियों का श्राप लगा था, तो यादव लोग वहां गए थे। भगवान ने कहा था कि 7वें दिन द्वारिका डूब जाएगी। मैंने आपको एक बार बताया था ना कि देखिए, इतिहास में सोने की 2 नगरियां दिखाई देती हैं, एक तो लंका नगरी और एक द्वारिका नगरी। दोनों सोने की बनी हुई थी। ध्यान दीजिएगा, सोने के घर में रहने वाले लोग ध्यान से सुन लीजिएगा कि देखिए, 2 नगरियां इतिहास में देखी जाती हैं जो सोने की हैं, एक तो लंका नगरी और दूसरी द्वारिका नगरी। परिणाम क्या हुआ? लंका जल गई और द्वारिका डूब गई। इसलिए सोना या तो जल जाता है या डूब जाता है, सोने का यही परिणाम आता है। इसलिए भगवान जितना दे दे, ईमानदारी से, प्रेम से, दया से, कम हो तो कम में जीना सीखो, लेकिन ज्यादा के लिए किसी का दिल तो न दुखाओ, पाप की पोटली तो न बांधो, क्योंकि पाप से इकट्ठा किया गया तुम्हारे बालकों की बुद्धि बिगाड़ेगा, तुम्हारी लड़कियों की बुद्धि बिगाड़ेगा, तुम्हारी पत्नी की बुद्धि बिगाड़ेगा। ये व्यभिचारी हो जाएंगे, ये उद्दंड हो जाएंगे, ये खाने पीने वाले हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। फिर क्या करोगे? इसलिए थोड़ा है तो थोड़ा संतोष से जियो। हमें सोने की नगरियां नहीं बनानी। अपने छोटा मोटा 2 कमरों का रूम ही बहुत अच्छा, नंद भवन, हमने बड़ा नहीं बनाना, छोटा मोटा बनाना। तो नारायण, इस तरह से फिर ये भगवान ने कहा था कि 7वें दिन यह द्वारिका डूब जाएगी। इसलिए सब प्रभास क्षेत्र में चले गए। यादव पूजा करने लगे, वहां पर दान करने लगे, यज्ञ करने लगे। एक दिन क्या हुआ कि इन्होंने थोड़ी सी वारुणी पी ली, थोड़ा नशा पी लिया। ये भी वारुणी भी बहुत, जिसे आप शराब कहते हैं, वैसे संस्कृत में वारुणी मदिरा कहा जाता है। तो वो भी बड़ी प्राचीन चीज है। समुद्र मंथन में से निकली थी ये वारुणी देवी, तब से लागू है। तो इन लोगों ने थोड़ी थोड़ी वो वारुणी पी, मदिरा पान कर लिया। मदिरा पान करके परस्पर बात करने लगे। तो बात करते करते किसी बात पर विवाद हो गया और 2 भाग हो गए यादवों के। और फिर वो धीरे धीरे वाद में से विवाद हुआ और विवाद से युद्ध शुरू हुआ और यादवों ने एक दूसरे को तलवारों से मारना शुरू कर दिया। बलराम जी ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन बलराम जी को भी मारने लगे। भगवान बीच में, भगवान को भी मारने लगे। तो भगवान तो प्रभास क्षेत्र में आए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे सो गए। और बलराम जी, वो तो नारायण अपने विवर में होते हुए संकर्षण भगवान अपने लोक को चले गए। और इन यादवों ने परस्पर एक दूसरे को मार डाला। ये रानियां सभी अग्नि में सो गई भगवान के अंतिम समाचार सुन करके, वसुदेव देव की। इस तरह से ये यदुवंश पूरा के पूरा, व्याध ने बाण मारा। इसलिए भगवान भी अपने इस मनोहारी विग्रह को अग्नि को समर्पित करके और पधार गए। जब भगवान आकाश में पधारे तो पुष्पों की वर्षा हुई और जय जयकार हुआ। ऐश्वर्य, धर्म, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य 6 भी भगवान के साथ चले गए। इसलिए आज न ऐश्वर्य है, न धर्म है, न यश है, न सौंदर्य है, न ज्ञान है, न वैराग्य है। तो इस तरह से ये एकादश स्कंद की कथा हुई। एक बार फिर से प्रेम से बोलिए, बाल कृष्ण लाल। और भगवान के अपने स्वधाम जाने के बाद में कलयुग का आगमन हुआ। भगवान के अभाव को, भगवत भाव के अभाव को कलयुग कहा जाता है। कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग के राजाओं के वर्णन 12 स्कंद में आश्रय। 12 स्कंद का क्या विषय है? आश्रय। बोलिए एक बार, ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। आश्रय का अर्थ है भगवद आश्रय, श्री हरि का आसरा ले लेना। अंत में तो वही है ना, अंत में तो यही है ना। और संत और सदग्रंथ आपको यह कहते हैं कि जो अंत में है उसे ही प्रारंभ में रखे ना। क्या है, तू स्वामी मत बन, सेवक होके जी। जीना तो वैसे ही है जैसे तू जी रहा है। तो इस तरह से 12 स्कंद का क्या विषय है? आश्रय। बहुत छोटा सा 13 चैप्टर्स का 13 अध्याय का ये स्कंद है। प्रारंभ के 2 अध्यायों में तो कलयुग में कौन कौन से राजा होंगे इसका वर्णन है, कलयुग का कैसा रूप होगा इसका वर्णन है। विप्रत्वे सूत्र धारणम, यहां ब्राह्मण खाली जनोई से देखा जाएगा, ज्ञान वाला नहीं होगा। दंभ एव व्यापार, दंभ से ही व्यापार चलेगा। शक्ति एव अनुशासन, शक्ति ही अनुशासन होगी। जिसके पास शक्ति होगी उसके पास अनुशासन होगा। ऐसे कलयुग का बहुत स्वरूप बताया, कलयुग का वर्णन किया। 4 प्रकार के प्रलय कहे सुनाए। आपको थोड़ा सा कलयुग का वर्णन सुनाए क्या? तो इस प्रकार 4 प्रकार के प्रलय भी बताए। और इतना कह करके 7वें दिन की संध्या आ गई। 7वें दिन की संध्या आई, तब राजा हाथ जोड़ करके और यह सुनते सुनते सुखदेव मुनि को अंतिम उपदेश के लिए कहा। तो सूत जी कहते हैं नैमिषारण्य में, ये कथा सूत जी सुना रहे हैं नैमिषारण्य में। उन्होंने कहा कि सुखदेव मुनि ने अंतिम उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि ए राजा देख, अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणम् विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्रः क्रोध समुद्भवः। ए राजा, मैं तुझे आज, ये 7वें दिन की संध्या है, मैं तुझे 7 दिन पहले आकर के मैंने तुझे कहा था कि मैं तुझे श्रवण करवाऊंगा, क्योंकि सुनना ही भगवान के पास पहुंचने का साधन है। तो ये 7 दिन तक मैंने तुझे जो वर्णन सुनाया है वो क्या है? अत्रानुवर्ण्यते भीक्षणम् विश्वात्मा भगवान हरिः। जो इस विश्व के आत्मा हैं, जो पापों को और अज्ञान को हरण करने वाली हरि हैं, उन भगवान का ही मैंने 7 दिन तक वर्णन करके तुझे सुनाया। उस भगवान की कृपा से ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। ए राजा, त्वन्तु राजन् मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोद्य देहवत्वं न नक्ष्यसि। ए राजा, मैं मरूंगा ऐसी पशु बुद्धि छोड़ दे। तक्षक आकर के तुझे दंश देगा तो तू नहीं मरेगा, तेरी तो मृत्यु है ही नहीं। तू तो भगवद रूप है, भगवद अंश है। और अहम, ऐसा सोच, अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमं पदम एवं समीक्षन्नात्मानम् आत्मन् न्याधाय निष्कले। ये देख, तू ऐसा सोच कि हम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, मैं शरीर हूं, ऐसा विचार ही मत कर। परम धाम, और वो परम धाम में रहता हूं। ब्रह्माहम परमं पदम, मुझे परम पद प्राप्त हुआ है, ऐसा ही विचार कर।
जैसे एक घड़ा फूट जाता है तो घड़े के अंदर जो खाली स्थान है वो इस आकाश के साथ एक हो जाता है ना। इस आकाश की विशालता और घड़े के अंदर जो खाली स्थान है, और आकाश को और घड़े के अंदर के खाली स्थान को अलग करने वाला तत्व तो मिट्टी का घड़ा ही है ना। अगर घड़ा फूट गया तो घड़े के अंदर का रिक्त स्थान इस विशाल आकाश के साथ एक हो जाएगा ना। उसी तरह जब तेरा ये शरीर छूटेगा तो तेरा अंतर आत्मा ब्रह्म के साथ एक हो जाएगा। तू ब्रह्म का ध्यान कर और तू ब्रह्म है ऐसा सोच, ऐसा उपदेश दिया। राजा की आंखों में आंसू आ गए। सूत जी कहते हैं कि वो अपने आसन से आज खड़े हुए और राजोवाच, राजा कहने लगे, सिद्धोस्म्यनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः। ओ महाराज सुखदेव मुनि, आपने बड़ी कृपा कर दी, आपने मुझे सिद्ध कर दिया, आपने मुझे अनुग्रहित बना लिया। ओ आप करुण हृदय वाले हैं, आपने मुझे श्रावितो यच्च मे साक्षात् अनादि निधनो हरिः, आपने अनादि परमात्मा सुनाया मुझे इतने दिन तक, और किसी आशा से नहीं, केवल मेरे ऊपर करुणा करके आपने मुझे अनुग्रहित किया, मेरे ऊपर आपने कृपा की और मुझे आपने श्री हरि सुनाया। अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यसून्। आप यही जानिए कि जैसा आपने कहा है वैसा ही मैंने समझा है। मैं आपका अनुगामी हूं और जैसा आपने मुझे बोध दिया है वैसा ही मुझे लगने लग गया है। अज्ञानम च निरस्तम मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया अभविता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। आपने अपने ज्ञान, मेरे भीतर ज्ञान और विज्ञान की निष्ठा को स्थिर कर दिया है और अज्ञानम च निरस्तम में, मेरा अज्ञान निरस्त कर दिया है और आपने मुझे भगवत पद दिखा दिया है और आपने मेरे ऊपर करुणा की है। अब मुझे कोई भय नहीं है, मेरी कोई मृत्यु नहीं होगी। सूत जी कहते हैं कि ऐसा कह करके परीक्षित जी ने उनके चरणों को पूजन कर दिया, उनका प्रणाम किया, सुखदेव मुनि का पूजन किया, सुंदर माला चंदन वस्त्र धारण कराए और सुखदेव मुनि अपने महान आसन से उठ खड़े हुए। सूत जी कहते हैं कि जैसे निरपेक्ष भाव से वेदव्यास भगवान के पुत्र सुखदेव मुनि गंगा किनारे पधारे थे, वैसे ही निरपेक्ष भाव से सबको प्रणाम करके विहार करने के निकल गए। मुनिजन खड़े होकर के उनकी जय जयकार करते रहे, उनको प्रणाम करते रहे। उन ज्ञान मूर्ति, उस भागवत मूर्ति भगवान वेदव्यास के पुत्र सुखदेव मुनि को नमस्कार करते रहे। बोलिए बाल कृष्णलाल की। सूत जी कहते हैं कि उसके बाद वो परीक्षित राजा, उसने अपनी इंद्रियों को अपने मन में और मन को, जिसमें सारी ही इंद्रियां हैं, उस मन को बुद्धि में, और बुद्धि को जिसमें इंद्रियां हैं और मन भी है, उस बुद्धि को चित्त में, और चित्त को अहंकार में, अहंकार को महत्तत्व में, और महत्तत्व को आत्म तत्व में, और ब्रह्म तत्व में लीन कर दिया। वो तो पहले से ही मुक्त हो गया। ऋषि महर्षि सब वहीं गंगा किनारे थे और वो समाधिस्थ हो गया। उसने अपनी अंतर आत्मा को श्री हरि के साथ एक कर दिया। तब तक्षक आए, फिर तक्षक नाग आया तो उसने उनको दंश दिया, उनको डसा, तो उस तक्षक के जहर से गंगा के किनारे उस परीक्षित महाराज का शरीर अग्नि की ज्वालाओं में उस जहर से जलने लगा। धक 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 उनका शरीर बैठे हुए थे
और उनका शरीर जलने लगा। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और गंगा किनारे सारे ऋषिगण इस महान घटना के दर्शन करते रहे। और जय जय, इस तरह सूत जी कहते हैं, इस तरह ज्ञान के द्वारा परीक्षित जी की मुक्ति हुई। नारायण, उसके बाद में तो जन्मेजय जो इन परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्प यज्ञ किया, वो कहानी है। उसके बाद में नारायण फिर थोड़े पुराणों के लक्षणों का, पुराणों की श्लोकों की संख्याओं का वर्णन है। और इस तरह नैमिषारण्य में सूत जी ने ये सुंदर भागवत कथा बड़े प्रेम से ऋषियों को सुना दी है। और कहते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् और वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्मा, यम ईश्वरम, जिस परमात्मा को, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः। नैमिषारण्य में सभी सुनने वाले ऋषियों ने हाथ जोड़ दिए। आप लोग भी जोड़ दीजिए। आपने भी, ये प्रति पंढरपुर है ना, तो ये भी नैमिषारण्य से क्या कम है। आप सब भी हाथ जोड़ लीजिए। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्। जिस परमात्मा को ब्रह्मा वरुण इंद्र अग्नि, ये देवी देवता दिव्य स्तवन के द्वारा जिसकी स्तुतियां किया करते हैं। वेदै सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः। ये वेद उपनिषद पुराण जिस परमात्मा के गीत गाते हैं। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो। ध्यान में स्थित योगी जन जिस परमात्मा को अपने हृदय में दर्शन करते हैं। यस्यांतं न विदुस्सुरासुरगणा, फिर भी उसके आदि अंत को कोई नहीं जानता। ऐसे देवाय तस्मै नमः, ऐसे परमात्मा को हम कथा कहने वाले और कथा सुनने वाले वारंवार प्रणाम करते हैं। देखिए, ध्यान से प्रारंभ होके नमस्कार पर आकर ये कथा विश्राम लेती है। ये सत्यम परम धीमहि, सत्य के ध्यान से शुरू होती है। और समर्पण पृष्ठेव्राम्यदमन्दमन्दरगिरि ग्रावाग्रकण्डूयनान् निद्रालोकमठाकृते भगवतः श्वासानिलापान्तु वः। यत्संस्कारकलानुवर्तनवशात् वेलानिभेनाम्बसा यातायातमतन्द्रितज्जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति। यद वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते। तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं। तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमोचेन्नरः। यह श्रीमद् भागवत वैष्णवों का, भगवत प्रेमियों का धन है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, सभी पुराणों में तिलक के समान है, वैष्णवों का धन है। और इसमें परमहंस ज्ञान का वर्णन किया गया है। और इतना ही नहीं,
तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यमाविष्कृतम। इस पुराण में एक नवीनता है कि इसमें ज्ञान भक्ति और वैराग्य के साथ निष्काम कर्म की युक्ति है। ज्ञान भक्ति वैराग्य के साथ निष्काम कर्म की युक्ति है। और तच्छृण्वन्, इस पुराण को सुनने वाला, विपठन वारंवार पढ़ने वाला, विचारण परो विचार करने वाला, भक्त्या विमुच्ये नरः, उसकी मुक्ति हो जाया करती है। कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचचक्षे मुमुक्षुवे। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टं यो विष्णुरात्ममुमुचत्। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। अंत में नैमिषारण्य में सारे ऋषि, कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले इस तरह प्रार्थना करते हैं, भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते। हे भगवान, हमें जन्म जन्म तुम्हारे चरणों का प्रेम मिलता रहे, ऐसा आप करना। तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभो। अंतिम मंत्र 18,000 मंत्रों का अंतिम मंत्र। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिम परम। जिसका नाम संकीर्तन, जिस परमात्मा का नाम संकीर्तन सारे पापों को धो देता है, उस परमात्मा को प्रणाम करने से सारे दुखों की समाप्ति हो जाती है। ऐसे परम श्री हरि के चरणों में हम कथा कहने सुनने वाले सभी वारंवार प्रणाम करते हैं, वारंवार नमस्कार करते हैं। श्री गोवर्धन नाम। इस तरह आज से 27-28 जनवरी से शुरू होने वाली आपकी यह कथा आज यहाँ इस स्वरूप में विश्राम ले रही है। मैं केवल औपचारिकतावश आपका आभार मानूं और आपने बहुत अच्छा किया, ये ऐसी सब बातों में मेरा मन नहीं लगता। मुझसे कुछ भी कृत्रिम नहीं किया जा सकता। मैं आपको कहता हूं, देखिए हमारे पांचोरा के जो धनिक वृंद, व्यापारी वृंद हैं, मुझे बड़ा प्यार करते हैं वे। तो उन्होंने एक बार मेरी कथा रखी, अच्छी लगी, दूसरी बार फिर रखी, फिर भी उनका मन नहीं भरा तो तीसरी बार रखी। तो आपके सिंदूरणी के एक भक्त युवक कथा सुनने आया करते अपने परिवार के साथ। उनका नाम श्री विजय वानखेड़े। वो कथा सुनने आते थे तो इतने आनंद से कथा सुनते थे हमारी। आगे आगे बैठते तो आगे आगे बैठने वाले पहचानने में आ जाते हमारे लोगों के, क्योंकि आगे आगे वो कथा सुनते हैं तो उनका जो रिस्पॉन्स, उनके कथा सुनने का जो भाव होता है ना, तो हम समझ लेते हैं कि पीछे बैठने वाले भी इसी भाव में होंगे। आगे वाले बता रहे हैं सब। तो वो श्री विजय वानखेड़े हमारी कथा सुनते थे। एक बार उन्होंने कहा कि हमारे घर आ जाइए। हम कथा करके उनके गांव आए, सिंदूरणी में। उनके घर पे बैठे और वह आसपास के लोग मिले
तो इतने भावुक हो गए, उन्होंने हमको कहा कि आप हमारे गांव में कथा करिए। मैंने कहा देख भाई, ये आज का जमाना बड़ा महंगा है, कथा वथा करना बड़ा कठिन काम, बहुत खर्चा होगा, ये होगा वो। लेकिन देखिए, वो एक आप देख लीजिए कि एक व्यक्ति में जब निष्ठा होती है तो उसका क्या परिणाम होता है। उस एक व्यक्ति ने ये कहा कि देखिए, मैं साधारण सरकारी विभाग, मलेरिया विभाग में काम करने वाला व्यक्ति हूं, परिवार वाला हूं, छोटा सा मेरा घर है, लेकिन मैं आपकी कथा जरूर करूंगा। उसका उत्साह देख करके मैंने उसको कहा, ये देख भाई, तू चिंता मत करना, अगर ऐसी निष्ठा ही है तो कर, मैं भी तेरा कार्य करता हूं, और मेरे और जो पांचोरा के मित्र मेरे स्नेही हैं उनको भी कहूंगा मैं। इस तरह धीरे 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 उस श्री विजयवान खेड़े ने अपने आसपास दूसरे अपने मित्रों की एक छोटी सी टोली बनाई। 9 महीने पहले उसने छोटे छोटे अपने अपने मित्रों को इकट्ठा किया। एक बार मेरे घर लेकर के आए तो वहां मैंने एक अतुल सिंह, भीखन सिंह परदेसी, मैंने कहा कि इसको अध्यक्ष बना दीजिए। दूसरी बार आए तो एक राजू भाई को लेके आए, राजू भाई चौधरी, उनका नाम मैंने लिख के लाया हूं, मुझे याद नहीं रहता ना, क्या करूं। उनका नाम आई थिंक राजेश शांताराम चौधरी, यही ना है जी। तो उनको मैंने कहा कि भाई इसको कोषाध्यक्ष बना दो। और फिर देखिए, ये सारी कमेटी तैयार हुई। इसमें दास जी, विश्राम जी पटेल भी हैं, एक राजेश तो है ही हैं, प्रमोद कुमार रमेश चंद्र काबरा भी हैं, कैलाश वसंतराव देशमुख भी हैं, मनोज संवर भी हैं, और श्री एकनाथ दवंगे भी हैं। और इतने तो मैं जल्दी जल्दी आज लिखवा के लाया हूं। बाकी मैं जानता हूं यहां के बहुत से नवयुवकों ने रात दिन परिश्रम करके ये कथा, इस तरह से ये आयोजन हुआ। तो मैं तो आप उन लोगों का आभारी हूं, और वो मेरे भी आदर्श हैं। बड़ा ही सुंदर आपके इस गांव में आपके अपने बालकों के द्वारा, नवयुवकों के द्वारा, जो निर्धन हैं, साधनहीन हैं, लेकिन उनके पास श्रद्धा और विश्वास है। वो कोई धनवान नहीं है, वो कोई प्रभावशाली भी नहीं है, वो कोई ऊंचे ऊंचे पदों पर भी नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि भागवत की कथा करने के लिए ऊंचे पद वालों की जरूरत नहीं, भागवत की कथा करने के लिए बहुत बड़े बड़े धनवानों की भी जरूरत नहीं, भागवत की कथा करने के लिए किसी की जरूरत नहीं। भागवत जी की कथा सुनाने के लिए केवल निष्ठा, संकल्प, प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है, जो जब चाहे कर सकता है, जहां चाहे कर सकता है। इन आपके ही गांव के इन युवकों ने ये बात आपके आगे सिद्ध करके बता दी। मैं उन सबको, वे आयुष्यवान हो, वो यशस्वी हो, वो सद्भाव वाले हो, वो भाईचारा और धर्म को पहचाने, सुंदर जीवन जिए, ऐसे मैं उनके लिए शुभकामना करता हूं। और देखिए, आप सब लोगों ने तो मेरी कैसी कथा सुनी है, इतने दिनों से मैं देख रहा हूं। एक दिन तो बरसात पड़ी थी, देखो 3 ही ऋतु देख ली हमने, सर्दी भी देखी यहीं इसी मंडप में, बरसात भी देखी, और आजकल गर्मी चालू है। तो तीनों ऋतु भी आ गई अपने मंडप में। ऐसा लगता है कि ऋतुओं से भी नहीं रहा गया, कथा सुनने आती रही बेचारी। उन्होंने भी अपनी उपस्थिति यहां। और देखिए, आप लोगों को तो मैं क्या कहूं, मैं यहां से निकलता हूं तो आप मुझे, मेरे पांव छूने को कैसे आप पागल हो जाते हैं। कितनी भीड़, कभी कभी तो मुझे डर लगता है कि मैं निकल पाऊंगा कि नहीं निकल पाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूं, मेरे तो 2 ही हाथ हैं, और आप इतने सारे लोग हैं। मैं आपके सबके चरणों में अपनी तरफ से प्रणाम करता हूं। आप ऐसे ही समझ लीजिए कि मैं आपके पांव छू रहा हूं, आपके चरण छू रहा हूं, आपके आशीर्वाद मांग रहा हूं। क्यों? कि मैं आपके प्रेम के बदले में दूसरा क्या दे सकता हूं।
इसलिए मैं आप सबसे और एक बात, ब्राह्मण हो ना, मांगना मुझसे छूटता नहीं। हम लोग तो ब्राह्मण लोग हैं, कुछ न कुछ मांगे बिना कैसे जिएंगे। इसलिए आप सब कथा सुनने यहाँ आए, आप लोगों से भी मैं एक वस्तु मांगता हूं कि देखिए, आपको ये भागवत कथा में आनंद मिला हो, श्री हरि नाम का रस मिला हो, तो आप मुझे अपनी तरफ से ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जब भी कथा करूं तो हरि मेरे हृदय में आए और मेरी जीभ से वाणी बन करके निकला करें। तो आप जैसे जहां जहां जो भी लोग कथा सुनेंगे उनका मन आनंद से भर जाएगा। यही मैं आपसे आशीर्वाद चाहता हूं सबके हृदय में। और देखो, मैं भी मनुष्य हूं, इतने 11 दिन मैंने कथा सुनाई, हो सकता है कभी कोई कठोर शब्द, कभी कोई कठोर वाक्य, या कभी कोई व्यवहार रहते हुए, आते हुए, जाते हुए भूले चूके मुझसे हुआ हो, तो उसके लिए भी मैं आप सभी लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं और आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। आप तो मुझे इतने प्यारे लगते हैं कि मेरी इच्छा होती है कि आपको सबको लेके अपने घर चला जाऊं, लेकिन ऐसा कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि जब पक्षी उड़ता है ना, तो अपने घोंसले को अपने साथ नहीं ले जाता, उसे अकेला ही उड़ना पड़ता है आकाश में। और जब शब्द अपने होठों को छोड़ते हैं, तो अपने होठ, अपने मुंह से निकले हुए शब्द इन होठों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसलिए मैं इतने दिन तक आपके हृदय में रहा, आपके कान में रहा, आपकी आंखों के सामने रहा। बस यही मेरा सौभाग्य है। आपने तो मुझे पुण्यशाली बनाया, क्योंकि आप यहां पधारे तब तो मैंने कथा सुनाई ना, तो मैंने 11 दिन कथा सुनाई, तो हरि नाम लिया मैंने, तो उस हरि नाम आपने मुझसे हरि नाम का गीत गान करवाया। अतएव मैं सौभाग्यशाली हूं, आभारी हूं आपका। भगवान करे और कभी हम लोग मिलें और कभी हम कथा सुनाएं, कहें। इन सब के साथ सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को जय श्री कृष्ण, सभी को नमस्कार। जय हो। आशीर्वाद तो जळगाव जिल्ह्याचे विद्यमान खासदार माननीय वायजी महाजन सर आज सत्संगामध्ये गोकुळधाममध्ये आलेले आहेत व त्याबरोबरच दैनिक तरुण भारतचे जळगावचे संपादक लक्ष्मणराव जोशी हे सुद्धा या ठिकाणी गोकुळधाम येथे आलेले आहेत। ते महाराजांचे दर्शन घेतील व महाराजांना पुष्पहार अर्पण करतील। त्यानंतर स्वामीजींच्या या कथेसाठी संगीत साथ देण्यासाठी जी मंडळी गुजरातमधून या ठिकाणी आलेली आहे, जय हो, त्यांचे या ठिकाणी हार्दिक स्वागत होईल। आरती झाल्याशिवाय कोणी उठून जाऊ नका। थोडासाच कार्यक्रम आहे आभार प्रदर्शनाचा व स्वागताचा। राजेश चौधरी यांनी या ठिकाणी समोर येऊन उभं राहायचं संगीतकार मंडळींचे स्वागत करण्यासाठी। ज्यांचे प्रोग्राम्स अमेरिकेसारख्या देशांमध्ये सुद्धा झालेले आहेत, ते सुखानंद सोनीजींचा सत्कार या ठिकाणी प्रथम हरिभक्तपरायण कडवा माळी हे करतील। त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करण्यात येतोय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। यानंतर स्वामीजींचे भाचे जे या ठिकाणी आज महाप्रसाद घेतल्याशिवाय कोणीही जाऊ नये। आधी आरती होईल, सत्कारानंतर थोडंसं आभार होईल 2 मिनिटं, त्यानंतर सर्व हरिभक्तांनी महाप्रसाद घेतल्यानंतरच घरी जावं। लवकर
भुसावळ येथील या ठिकाणी व्हिडिओ शूटिंगसाठी जी मंडळी आलेली आहेत, शर्मा व्हिडिओ शूटिंग, शर्मा डिजिटल व्हिडिओ शूटिंग यांचा सत्कार विजय वानखेडे हे करतील. इकडे शर्मा व परमपूजनीय गोपाल कृष्णजी व्यास यांचा सत्कार या कार्यक्रमाचे जे अध्यक्ष आहेत, ज्यांची अध्यक्ष म्हणून नेमणूक प्रत्येक गोपाल कृष्ण भगवान की जय. भजनी मंडळ लोहारा, भजनी मंडळ जंगीपुरा, रोटवत भजनी मंडळ, चिलगाव भजनी मंडळ, बिलवाडी भजनी मंडळ, मोराड भजनी मंडळ, कोल्हे भजनी मंडळ, पळासखेडा भजनी मंडळ, धन्य निरंकारी भजनी मंडळ पळासखेड, लिहा भजनी मंडळ, गोंदेगाव भजनी मंडळ, गोंदेगाव तांडा भजनी मंडळ, हरिओम भजनी मंडळ गलवाडा, योग वेदांत सेवा समिती शेंदुर्णी, वारकरी संप्रदाय पहूर, श्रीमद भागवत कथा सेवा समिती पाचोरा, श्री दत्त मंदिर संस्थान शेंदुर्णी, श्री त्रिविक्रम व संत कडोजी महाराज संस्थान शेंदुर्णी, वरील सर्व वारकरी संप्रदाय व भजनी मंडळ संस्थांचे मनपूर्वक हार्दिक आभार. तसेच श्रीमद भागवत सेवा समितीच्या कथा समारोहाच्या प्रचार कार्यासाठी आपली जागा श्री प्रकाश झंवर यांनी उपलब्ध करून दिली होती. त्याचप्रमाणे श्रीमद भागवत कथा समारोहासाठी आपली जागा गोकुळधाम या ठिकाणी श्री ॲडव्होकेट विजय बळवंतराव गरुड यांनी उपलब्ध करून दिली. त्याचप्रमाणे पारस जैन पतसंस्था यांनी आपले मंगल कार्यालय भोजन कक्षासाठी उपलब्ध करून दिले, त्याबद्दल त्यांचेही विशेष आभार. श्री विजय वानखेडे यांनी आदरणीय परमपूज्य संत श्री गोपालकृष्णजी व्यास यांची निवासाची चोख व्यवस्था व मनोभावी सेवा केली, त्याबद्दल त्यांचेही आभार. शेंदुर्णी येथील आचार्य गजाननराव गरुड सहकारी पतसंस्था व पंडित दीनदयाल पतसंस्था यांनी आपली रुग्णवाहिका उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल त्यांचेही हार्दिक आभार. कार्यक्रमासाठी प्रमुख यजमान म्हणून माननीय आमदार साहेब श्री गिरीशभाऊ महाजन उपलब्ध झाले, त्यांचेही विशेष आभार. तसेच गावातील ज्येष्ठ नेते माननीय श्री संजयदादा गरुड यांनी समितीस वेळोवेळी अनमोल सहकार्य केलेले आहे, त्यांचेही विशेष आभार. तसेच माननीय आमदार श्री आरो तात्या पाटील साहेब पाचोरा यांनी वर्गणी रूपाने मोठे सहकार्य केले, त्यांचेही विशेष आभार. श्री सप्तशृंग मित्रमंडळ शेंदुर्णी, श्री शिवाजी पाटील पाचोरा, श्री शांताराम पाटील पाचोरा, एस व्ही गाडे पाचोरा, श्री किशोर भैया पाटील पाचोरा, किशोर राजहंस पुणे, भिका पाटील, प्रमोद कासार शेंदुर्णी, विनोद वाघ शेंदुर्णी, शांताराम हिवाळे, शिवाजी सैंदाणे, राजेश कासार, अरविंद कुलकर्णी, शांताराम हरे पाटील यांनी व्यक्तिशः आर्थिक व शारीरिक मदत केली, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार. त्याचप्रमाणे हुसेन टेंट हाऊस शेंदुर्णी, सचिन बोरसे कॉम्प्युटर इस्टेट जळगाव, कृषीधन सीड्स कंपनी जालना, महावीर टी व्ही सेंटर शेंदुर्णी, इंडो अमेरिकन कार्डिओ व्हॅस्क्युलर सेंटर जळगाव, श्री सद्गुरू बँड पार्टी शेंदुर्णी, त्रिविक्रम टी व्ही सेंटर शेंदुर्णी यांनी प्रचार साहित्यासाठी अनमोल मदत केली, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार. त्याचप्रमाणे महाशय इंजिनियर साहेब, महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ यांनी लोड शेडिंग असतानाही नियमित वीज पुरवठा केला, त्याबद्दल त्यांचे सुद्धा हार्दिक आभार. महाशय श्री जुगलकिशोर गुप्ता बोदवड तसेच ग्रामपंचायत कार्यालय शेंदुर्णी यांनी पाण्याचे टँकर उपलब्ध करून दिले, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार. शोभायात्रेत श्री सरस्वती विद्यामंदिर शेंदुर्णी, स्वर्गीय राजमल लखीचंद माध्यमिक विद्यालय शेंदुर्णी यांनी भाग घेतल्याबद्दल त्यांचे आभार. तसेच पहूर पोलीस स्टेशन यांनी कार्यकाळामध्ये चोख बंदोबस्त ठेवला, त्याचप्रमाणे पत्रकार बंधूंनी वेळोवेळी कार्यक्रमाची प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी सहकार्य केले, त्याबद्दल त्यांचे हार्दिक आभार. विशेष आभार.
कोणताही कार्यक्रम आर्थिक मदतीशिवाय पार पडू शकत नाही. त्यामुळे ज्या लहान मोठ्या देणगीदारांनी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आर्थिक धान्य वस्तुरूपात मदत केली त्यांचे आमच्या समितीतर्फे विशेष हार्दिक आभार. तसेच पंचक्रोशीतील सर्व भाविकांनी उत्कृष्ट प्रतिसाद देऊन कार्यक्रम शांतचित्ताने ऐकून घेतला त्याबद्दल त्यांचेही मनपूर्वक आभार. जय श्रीकृष्ण. यानंतर गोंडल येथील ज्यांची या ठिकाणी अत्यंत सुंदर अशी साऊंड सिस्टीम गोंडल येथील ज्यांची या ठिकाणी साऊंड सिस्टीम आहे ते विजयजी जानी यांचा सत्कार रामचंद्रजी हिवाळे हे करतील व श्री त्रिवेदीजी यांचा सत्कार श्रीकृष्ण चौधरी ही करतील. आओ मुरबी वाले बोलो तो मुरबी वाले टेंट वाले बोलून घ्या. मोरबी वाले टेंट वाले ते सुद्धा मोरबी येथीलच या ठिकाणी आलेले आहेत. त्यांचा सुद्धा सत्कार या ठिकाणी करावायचा आहे. कौन कौन है इनके नाम सांगा फटाफट. इनके नाम बोलिए. आपका नाम सुरेश. चला चलो जल्दी. आपका नाम बोलिए. चाकू भाई. चलो चला गेला तो सुरेश याचा सत्कार अमृत चौधरी हे करतील. हरे राम 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 हरे हरे. देखिए ये जो कथाओं के बाद कथा विश्राम पर जो कीर्तन होता है ये महासंकीर्तन कहलाता है. हमारे सुनने में कथा सुनने में कथा कहने में कोई भूल हुई हो तो उसके लिए यह नाम संकीर्तन नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम. नाम से पूर्णता आ जाती है. प्रेम से हरे राम 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 हरे 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 राम बोलिए. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे हरे राम 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 हरे हरे. बोला जाने वाले बोलो. हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे राम बोला राम राम हरे हरे. हो हरे राम 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 हरे हरे. हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे राम
हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम पतित पावन सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम श्री राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम हरे राम राम हरे 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 राम हरे 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 राम राम हरे 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 राम हरे हरे जय रघुनंदन जय सिया राम जय सिया राम जय रघुनंदन जय सिया राम नंदन जय सिया राम ओ जानकी वल्लभ सीताराम जानकी वल्लभ सीताराम हरे राम हरे 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 राम हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे 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 राम 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 हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम हरे राम हरे 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 राम तसेच दैनिक तरुण भारतचे जळगाव येथील संपादक लक्ष्मणराव जोशी व दीपक घाणेकर जळगाव, कोणीही गर्दी करू नका, शांतता राखा. चेंगराचेंगरी सारखे अनुचित प्रकार या ठिकाणी घडता कामा नये. जोशी जी इधर पधार जाइए. मेरे लालन की सब आरती उतारो मेरे लालन की, मेरे लालन की नंद लालन की, मेरे लालन की लालन की जय आरती उतारो मेरे लालन की हो सब आरती उतारो
उतारो मेरे लालन की। अरे मात यशोदा करत आरती, मात यशोदा करत आरती। गिरिधर लाल गोपाल की जय, गिरिधर लाल गोपाल की। आरती उतारो मेरे लालन की हो सब, आरती उतारो ओ कंस निकंदन जय जगवंदन, कृष्ण कृपालु दयालन की, कृष्ण कृपालु दयालन। ओ सब आरती मोर मुकुट पीतांबर सोहे, पीतांबर सोहे। मुख पर लाल गुलालन की, मुख पर लाल गुलाल की। ओ आरती सब, आरती उतारो मेरे व्रज जन मिले सब मंगल गावे, व्रज जन मिले सब मंगल गावे। छवि निराखत नंद लालन की, छवि निराखत नंद लालन की। आरती ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की। मोती नमाल की और छटालू, मोती नमाल की और छटा पर तुलसी मालन की, पर तुलसी मालन की। आरती उतारो मेरे लालन की। ओ सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्ण दास बलिहारी छवि पर, कृष्ण दास बलिहारी छवि पर। कृष्ण कन्हैया लालन की, कृष्ण कन्हैया लालन की। आरती उतारो वो सब, आरती उतारो लालन की, मेरे लालन की, नंद लालन की, मेरे लालन की, नंद लालन की। ओ आरती उतारो लालन की। सब आरती उतारो मेरे लालन की। कृष्ण रक्षण भक्ता लागे मारी दुजना।
समितीच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी महाप्रसाद वाटण्यासाठी त्या ठिकाणी एकत्र यायचं. कृष्णचंद्र भगवान शांततेत सर्वांनी